नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फुल एनर्जी के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। गद्दारी बिल्कुल भी मत कीजिए। करोगे, अगर आप अपने साथ गद्दारी करोगे ना तो ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। कॉपी पेन लेके बैठो, हर एक चीज को नोट करते हुए चलो। समझते हैं। यहाँ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 5 की। इसके पहले 3 लेक्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी डेरिवेशन कंप्लीट की थी। चौथे लेक्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे। आज फिर से 5 बेहतरीन न्यूमेरिकल जो आपके लॉन्ग यानी 3 या 5 नंबर में आते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का नाम है और आंतरिक प्रश्न की तैयारी बेहतरीन तरीके से। और टारगेट हमारा जैसा कि हमेशा रहता है 90 प्लस और आपका टारगेट होना चाहिए 95 प्लस। बेहतरीन करोगे तो बेहतरीन रिजल्ट भी आएगा। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से हर एक चीज को नोट करो और फटाफट से निपटाओ। लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। प्लेट का जो क्षेत्रफल है यानी ए का मान वो दिया गया भाई साहब 100 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब वही हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो पहले लेक्चर में हमने सारी चीजें बताई थी। 10 की घात -4 को गुणा कर देंगे। और अच्छा अगर इसको लिखना चाहते हो तो ए बराबर क्या है, इसको हम लोग 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं तो आपका जवाब आएगा, लिख सकते हैं। क्लियर? यानी a बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, a बराबर 100 इंटू 10 की घात -4। ये प्लस की 2 माइनस की 4 माइनस की 2 बचेंगी। आगे पढ़ो। आगे उसके बाद में कह रहे थे था दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी जो E का मान है वो कितना है 100 न्यूटन प्रति कूलम। ये E का मान हो गया। कह रहा प्लेट पर कितना आवेश होगा। आवेश यानी आपको Q का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? Q का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो C बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा Q बराबर CV। Q बराबर क्या होता है CV। अगर इससे हम भाई साहब C का मान निकालें तो Q अपॉन V आएगा कि नहीं। पहले आपको भाई साहब वो चीजें सिखा रहे हैं जिससे आप फार्मूले बनाने सीख जाओगे। फिर से समझो। C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अगर कोई माध्यम हो तो यहाँ पर K और जुड़ जाता है। और एक होता है Q बराबर CV। इससे जब C का मान निकालोगे तो Q अपॉन V हो जाएगा। यही Q अपॉन V आप यहाँ पर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा Q अपॉन V इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? हमें मान मेरे भाई किसका निकालना है? कह रहा है कि प्लेट पर आवेश यानी Q का मान निकालना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और इनटू में ये V इधर आ जाएगा तो इनटू में क्या हो जाएगा? इनटू में हो जाएगा V। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये किसका हो गया? Q का। अब देखो विभव तो आपको दिया नहीं गया, आपको दी गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक और फार्मूला होता है E बराबर V बाई डी। E बराबर क्या होता है? V बाई डी। अब दिमाग लगाओ, इतने की जगह मिलाकर हम लोग ये लिख सकते हैं। अरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभव बटे विस्थापन होता है या दूरी कह सकते हो। तो Q बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A और V अपॉन डी की जगह मिला के लिख दोगे E। तो कहने का मतलब वही चीज आपको सिखा रहे हैं। पहले हम आपको फार्मूला निकालना सिखाएंगे कहाँ से निकला, या फिर आप डायरेक्ट रट्टा मान लो Q बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू E। ये किसका फार्मूला? जब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी जाए और आवेश पूछा जाए। बात समझ गए कि नहीं? पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा हमको रफ करना पड़ेगा तो यहां से इसको हटा लेते हैं। ठीक। अब इतने में ही अपना काम हो जाएगा। तो ये चीजें तो ये जो भी बात बताई हमें कुछ तो समझ में आया होगा। Q का मान क्या हो गया? Q बराबर फार्मूला हो गया भाई साहब एप्सिलॉन नॉट A इंटू E। बस सबके मान रख दीजिए आप। तो Q इक्वल एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 इंटू A का मान कितना था? A का मान था 100 वर्ग सेंटीमीटर। अभी इसको कन्वर्ट किया था तो 10 की घात -2 आया था। और E का मान आपको कितना दिया गया है यहाँ पर 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस की 2 घात माइनस की 2 घात। तो Q बराबर आपका यही फाइनल आंसर आ जाएगा जो आपका निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। क्लियर? तो या तो आप डायरेक्ट रख लो और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट रख लो Q बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू E, या फिर हमने जिस तरीके से निकालना सिखाया वो चीज आपको आनी चाहिए। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 18 पी। समांतर प्लेट वायु संधारित्र, एक एक चीज को ध्यान से समझो। उसने कहा है समांतर प्लेट
और वायु संधारित्र। क्या बोला है? समांतर प्लेट वायु संधारित, जो कि फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इसका मान उसने दिया है 18 पिकोफैरड। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, या तो सी आप कह दो या फिर कह दो इस पूरे का मान उसने दिया है 18 पिकोफैरड। फिर कह रहा है यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3, यानी पहले दूरी डी थी, अब कह रहा है घटाकर 2/3, 2/3 मतलब 2/3, यानी जो नया डी है वो कर दिया गया 2/3 डी। कह रहा और उनके बीच परावैद्युतांक 3, के का मान कितना दे दिया गया है? 3। परावैद्युतांक मेरे भाई के होता है, पहले भी समझाया था, तो के बराबर क्या हो गया? 3। दूरी को 2/3 कर दिया, यानी 2/3 डी। अब आपसे कह रहा है तब संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो बहुत ही आसान है, यानी सी डैश आपसे पूछा गया है, तो फार्मूला यहीं से बनाना सीखो। सी डैश बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपान, और डी की जगह पर आप क्या रखोगे? 2/3 डी। जिसको बात नहीं समझ में आई फिर से समझो। हमने कहा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसका मान आपको कितना दिया गया? 18 पिकोफैरड। कह रहे दूरी को 2/3 कर दिया जाता है, 2/3 मतलब 2/3, और परावैद्युतांक के का मान कितना कर दिया गया है? 3। तो जैसे ही 3 किया तो नया C आपसे पूछा गया, C डैश बराबर क्या होता है? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश। अब डी डैश का मान कितना दिया गया? ये वाला डी यहाँ रख दोगे और ये वाला के यहाँ पर चिपका दोगे, बस सबके मान रख दो। ये वाला 3 फिलहाल में कहाँ जाएगा? ऊपर, तो सी डैश बराबर ये 3 ऊपर आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन नीचे 2 ये अलग रखो, डी अलग कर दो। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं, तो सी डैश बराबर 3/2 इंटू के का मान कितना दिया गया है? 3। अब देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसका मान कितना दिया गया? 18। तो ये पूरा हटाकर यहाँ पर कितना रख सकते हो? 18। 2 से इसको काटो कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 9, 9 × 9 81। तो सी डैश बराबर हो जाएगा 81 पिकोफैरड। अब पिकोफैरड में दिया गया था मान, तो पिकोफैरड में आंसर हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो किसी कोई समस्या? बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका। केवल यहाँ पर भाई साहब ईयर नहीं डालेगी, जब डाल दें 2020 21 22 23 तभी समझोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लेकर आते हैं। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, चीजें बेहतर लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, और लास्ट में कमेंट जो भी आपको समस्या हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास। समांतर प्लेट संधारित्र कुछ इस टाइप से होता है। इनका जो मेरे भाई साहब व्यास दिया गया है वो कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। तो अगर डी का मान 8 है तो कॉमन सेंस लगाओ, आर का मान 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नहीं, अरे व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो बचपन से सीखते आए होंगे। कह रहे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 है तो त्रिज्या 4 हो जाएगी। कह रहे प्लेटों के बीच वायु भरी है। ठीक, वायु का मतलब निर्वात है वायु के लिए, के का मान 1 हो जाता है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला, अब समझो एक गोला है, उसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? आर का मान ये दिया गया है 100 सेंटीमीटर। कह रहा है 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर, यानी भाई साहब इसकी जो धारिता है सी का मान और इसकी जो धारिता है ये दोनों आपस में बराबर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें तो आप चाहो तो 3 स्टार बना लो, यानी SSC CGL लेवल का। ठीक, ट्रिपल स्टार इंस्पेक्टर। समझो ध्यान से। उसने कहा एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या 4 निकालनी। कह रहे इसकी जो धारिता है वो एक 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसका धारिता फार्मूला क्या होता है? इसका होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू त्रिज्या। अगर आर माना है तो आर लिख दो, और ए माना है तो एक काम करो, यहाँ पर आर माना तो इसकी त्रिज्या हम लोग स्मॉल ए मान ले, तो यहाँ पर ए कर दे। नहीं समझ में आया? अरे भाई साहब ये वाली जो धारिता है वो प्लेटों के लिए सी का मान होता है, और ये वाली जो धारिता है वो गोले के लिए सी का मान होता है। उसने खुद बोला है दोनों की धारिताएं बराबर है, तो आप भी दोनों की धारिताएं बराबर कर लो। अब उसने यहाँ पर देखो क्या बोला है, कह रहा प्लेटों के बीच वायु भरी, वायु का मतलब के का मान 1 हो गया, तो 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब देखो यहाँ पर लिख दोगे पाई आर स्क्वायर। अब देखो निकालना क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच की दूरी डी ही, तो आपको इसका मान आपको निकालना, तो डी की जगह पर डी लिख दो। इधर की कहानी समझो, इधर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए की जगह क्या रखोगे? ए मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को किसमें बदलोगे? मीटर में, तो 10 की घात -2 का गुणा। देख रहे हो कि इससे निपट जाएगा। चाहो तो इस पाई से ये पाई काट दो, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा मेरे भाई आर स्क्वायर बटे डी बराबर, उधर केवल 4 बचेगा। अब देखो समझो, आर स्क्वायर यानी प्लेटों के लिए त्रिज्या, प्लेटों के लिए त्रिज्या कितनी थी? 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखोगे 4 इंटू 4। अब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो देगा फिगर वाले क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझो इसमें आपसे देखो सबसे पहले एक चीज आपको आना चाहिए, आपने अगर पढ़ा होगा व्हीट स्टोन सेतु। किसकी बात कर रहे हैं? व्हीट स्टोन सेतु। तो इसमें एक बात आपको भाई साहब बताई होगी,
इसमें आपने पढ़ा होगा P/Q बराबर R/S। यानी अगर किसी भी परिपथ के प्रतिरोध जो होते हैं उनका जो अनुपात है वो समान है, तो बीच में जो भी प्रतिरोध जुड़ा होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर आप देखोगे इसका मान अगर आपको दिख ना रहा हो तो डार्क कर देते, ये 12 है, ये 6 है, यहाँ पर ये 6 है और ये 3, सबके साथ माइक्रोफैरड जुड़ा है। आप देखोगे ये 12 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड। ऊपर वाले दोनों श्रेणी क्रम में है तो अगर इनका अनुपात देखिए तो 12/6। ये वाले दोनों भी श्रेणी क्रम में है, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में, ये देखोगे तो ये है 6/3। 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, देख रहे होगे दोनों बराबर हो गए। जब भी मेरे भाई ऊपर का श्रेणी क्रम और नीचे का श्रेणी क्रम का जो अनुपात है वो समान आ जाए तो उसमें जो बीच वाला संधारित्र होता है या बीच में जो प्रतिरोध होता है उसकी वैल्यू काउंट नहीं करते हैं, उसको हल करते समय नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी एग्जाम में यही गलती होती है कि आप लोग इस बीच वाले को भी हल करने लगते हो, फिर हल करते रहोगे, आंसर नहीं आ पाएगा। समझ गए बात को? तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आप उनका कंपेयर कर लो, अगर वो अनुपात समान आ जाए तो फिर वो बीच वाली वैल्यू नहीं लेते। तो यहाँ पर अनुपात कैसा आया? समान। इसका मतलब इस 2 माइक्रोफैरड से हमको कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं, यानी ये व्हीटस्टोन सेतु का कार्य कर रहा है। अब बड़ी आसान, ऊपर वाले दोनों श्रेणी में होते हैं और नीचे वाले भी श्रेणी क्रम में, तो लिखोगे यहाँ पर 12 माइक्रोफैरड कामा 6 माइक्रोफैरड। ये दोनों ऊपर वाले, ये वाला 12 और ये वाला 6 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। रखो जरा भाई साहब, तो 1/C बराबर 1/C1 12 और 1/C2 6। इन दोनों में एलसीएम मेरे भाई हो जाएगा 12। 12 एकम 12 और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 3/12। इनको निपटाओगे ये 1/4, यानी 1/C इक्वल 1/4। तो C बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइक्रोफैरड। यानी ऊपर का जो परिणामी है वो 4 आ गया। इसी तरीके नीचे वाले दोनों देख रहे हो, ये भी तो दोनों श्रेणी क्रम में है। तो अब लिखोगे 6 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड, ये भी किस क्रम में है? श्रेणी में। श्रेणी फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। फटाफट से निपटाओ, तो 1/C इक्वल 1/C1 मतलब 6, C2 मतलब 3, 1/C इक्वल एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 6 एकम 6, यहाँ 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/6। काटोगे ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। 1/C इक्वल 1/2, तो C बराबर कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। अब देखो ध्यान से, अब ऊपर वाले दोनों हल हो गए, नीचे वाले तो ऊपर का फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा, नीचे का फिगर इस टाइप से बनेगा। ऊपर वाला जब हम लोगों ने हल किया था तो फाइनल आंसर कितना आया था? 4 माइक्रोफैरड। नीचे वाले का परिणामी कितना है? 2 माइक्रोफैरड। और भी चीजें जुड़ी है 10 वोल्ट, उससे मतलब नहीं, हमें क्या निकालनी? तुल्य धारिता। तो पहले दोनों ऊपर वाले श्रेणी क्रम में हल करेंगे, फिर दोनों नीचे वाले श्रेणी क्रम में हल करेंगे, जो उनका परिणामी आएगा वो फिर समांतर क्रम में। देख रहे हो कि समांतर श्रेणी की ट्रिक क्या होती है? प्लेटो वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखो कि ये प्लेट इसको टच कर रही है, इधर ये प्लेट इसको टच कर रही है, तो दोनों तरफ से प्लेट स्पर्श करे तो वो समांतर क्रम होता है। C बराबर क्या होता है? C1 प्लस C2। C बराबर C1 का मान 4, C2 का मान 2, तो C बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैरड। यानी इस क्वेश्चन का मेरे भाई फाइनल आंसर हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। क्लियर? इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था, कभी भी वो गलती मत करना एग्जाम में कि श्रेणी और समांतर कैसे पहचानते हैं। कुछ लोगों को नियम होता है ना कि एक लाइन में जुड़े हों तो ये श्रेणी क्रम, और ऊपर नीचे करके जुड़े हो जैसे ऐसे जुड़े हैं तो ये समांतर क्रम। ये घटिया कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ने, पढ़ोगे तो इंटर में तो क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हो जाएंगे। आगे आप कोई भी बेहतर तैयारी करोगे, चाहे वो IIT हो या कोई भी आप बड़ी तैयारी जहाँ फिजिक्स के बड़े कॉन्सेप्ट गहरे होते हैं, वहां पर आपका ये रूल खत्म हो जाएगा। ये मत पढ़िए कि लाइन में जुड़े हो तो श्रेणी और ऐसे ऊपर नीचे करके जुड़े हो तो समांतर, ऐसा नहीं पढ़ना। हमने जो आपके इसके पहले वाले लेक्चर में दिखाया था, जो लोग इसके पहले लेक्चर नहीं देखे, एक तरफ सब्जेक्ट कीजिए पहले पूरा लेक्चर 1 शुरू से, चैप्टर 1 के पूरे 9 से 10 लेक्चर निपटाइए, चैप्टर 2 के पूरे लेक्चर निपटाइए और चैप्टर 3 के पूरे लेक्चर निपटाइए। तब बेहतरीन तरीके से आप फिजिक्स में एक स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन तरीके से आपको खुद विश्वास होने लगेगा कि अब हम फिजिक्स में बहुत ही बढ़िया स्कोर कर लेंगे। क्लियर? बशर्ते उसके लिए आपको हर एक चीज समझना पड़ेगा। हमने आपको बेहतरीन 5 पॉइंट सिखाए थे पिछले लेक्चर में कि किसी भी श्रेणी समांतर को कैसे पहचानते हैं, वो बेस्ट तरीका जीवन में कभी गलत नहीं होगा। क्लियर? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी फिगर वाला बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़ो यहाँ पर फटाफट से। कह रहे हैं संधारित्र के दिए नेटवर्क में बिंदु A और B के बीच
तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। पहले आपको परिणामी से निकालना, फिर कह रहा है 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। श्रेणी समांतर पहचानने का बेहतरीन तरीका आप पहले सिखा चुके हैं, वहां से जब तक नहीं देखोगे इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे हमेशा फंसेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे, थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज करते हैं ताकि आपको बेहतर चीजें दिखे। यहाँ पर आप देख रहे होगे एक संधारित्र है, ये देखो भाई साहब इसकी प्लेट इसको टच कर रही है और ये प्लेट इसको टच कर रही है। प्लेटों का कॉन्सेप्ट बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, ये इसको टच कर रही है, ये इसको। जब भी प्लेटें दोनों तरफ से स्पर्श करें, हमने क्या लिखा, प्लेटें दोनों तरफ से स्पर्श करें तो समांतर क्रम, जैसे इसमें दिख रहे होंगे, और केवल एक तरफ प्लेटें स्पर्श करें तो वो होता है श्रेणी क्रम। जैसे एक हम फिगर आपके सामने इस टाइप से कुछ बनाते हैं, ये कर दिया बी, ये कर दिया ए। आप देख रहे हो कि ये वाली प्लेट इसको स्पर्श कर रही है, लेकिन क्या ये वाली प्लेट इसको स्पर्श कर रही है? नहीं, एक तरफ से प्लेटें स्पर्श करते हैं, इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में है। वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाया, अगर एक बार आप माइंड में सेट कर लोगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। यहाँ पर देख रहे हो कि ये इसको स्पर्श कर रहे हैं, ये इसको दोनों तरफ से, तो ये वाला कितना है 3, ये भी 3, ये भी 3, तो ये तीनों समांतर क्रम में है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हल करो, एक तरफ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखोगे 3 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड और फिर कामा 3 माइक्रोफैरड। किस क्रम में है? समांतर में। कैसे पता चला? दोनों समांतर का मेरे भाई फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तीनों के मान रखो तो C बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी C बराबर 3 3 6 और 9 माइक्रोफैरड हो जाएगा। इतनी बात समझ गई। अब देखो समझो, अब इन तीनों को जब हम लोगों ने हल कर लिया, हट गया। अब ये बगल में कितना जुड़ा है? 18। अब 18 और इन तीनों को परिणामी कितना है? 9। तो 18 और 9 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। यानी अगर हम इसका फिर से फिगर बनाना चाहें रफली, देखो ये बगल वाला 18 है और उसके बगल में जो 3 संधारित्र थे उनको जोड़कर परिणामी 9 आ गया, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। सिर्फ छोटा सा फिगर, इतने की बात कर रहे हैं, पूरा नहीं बनाना, इतने की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो इतने में आप देख रहे हो ये वाला कितना था? 18 माइक्रोफैरड और ये कितना आया है? 9 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों तुम्हें किस क्रम में दिख रहा है? ये दोनों श्रेणी में दिख रहे हैं। तो अब लिखोगे 18 माइक्रोफैरड कामा 9 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी में। श्रेणी का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 का मान कितना है? 18। 1/C2 का मान कितना है? 9। तो 1/C इक्वल एलसीएम हो जाएगा 18। 18 एकम 18, 9 दूनी 18, तो 1/C इक्वल 2 और 1 3, 3/18। 3 से काटोगे 3 6 18, तो ये C बराबर कितना आ गया? 6। यहाँ तक कोई समस्या? अब देखोगे फिगर में आते जाओ, हर एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग हल करेंगे। पहले इन तीनों को हल किया, फिर ये दोनों हम लोगों ने श्रेणी क्रम में हल कर लिया। अब देखो इन सब का इतने का परिणामी कितना आ गया? 6। अब देख रहे हो कि ये जहाँ पर हमने गोला लगाया वो पूरा 6 है, और नीचे देख रहे हो कि ये भी आपका कितना है? 6। तो अब ये वाला 6 और इन तीनों को जो परिणामी आपने ये निकाला है 6, ये 6 और 6 फिर से समांतर में हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से प्लेट टच कर रहे हैं नीचे से। यानी अब आप देख रहे होगे, अगर इसका हम रफली फिगर बनाना चाहें तो ये इसका फिगर अब कुछ बन जाएगा। ऊपर वाला परिणामी कितना आया? ऐसा, और नीचे आपका क्या था? 6। ये वाला आया है 6 माइक्रोफैरड। कैसे पता चला? ये जो आपने मान निकाला है, और नीचे वाला 6 माइक्रोफैरड ये आपका फिगर में दिया गया। तो अब ये दोनों किस क्रम में? फिर से समांतर क्रम हो गया, तो लिखोगे 6 माइक्रोफैरड कामा 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर में। समांतर में फार्मूला क्या लगता है? डायरेक्ट जोड़ देते हैं, C बराबर C1 प्लस C2। तो जोड़ो जरा, तो C बराबर 6 प्लस 6, तो C बराबर कितना आ जाएगा? 12। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी, बढ़िया एकदम आराम से समझा रहे हैं। अब देखो मेरे भाई, 3 3 3 ये मिलकर 9 हो गया था। 18 और 9 को जब हल किया था वो आया था 6। 6 और 6 को हल किया 12, केवल एक ही तो बचा है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे थोड़ा सा गौर से, अब सिर्फ यही बचा है। अब देखो, और ये पूरा फिगर इधर का हल हो चुका है, ये पूरा हल हो गया, उसका परिणाम कितना है? 12। और बगल वाला कितना है? 4। अब किसी भी के बगल में होगी तो एक तरफ की प्लेट, यानी अब इसका जो फिगर आप बनाओगे वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये वाला आपको कितना दिया गया है? 4 माइक्रोफैरड, और इसके बगल में जो पूरा हल कर चुके हम लोग वो कितना आया? 12 माइक्रोफैरड। ये दोनों किस क्रम में है? 4 और 12 किसमें? श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि एक तरफ से स्पर्श कर रहे, दूसरी तरफ से नहीं। तो आगे की ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर ये चीजें आपको श्रेणी समांतर बाकी पीछे सिखाई चुके, बस इतने में अपना पूरा काम हो जाएगा। समझो ध्यान से। तो ये 4 और 12 किसमें है? बोलो, श्रेणी क्रम में। श्रेणी फार्मूला होता है 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक, थोड़ी सी जगह कम है, आप लोग यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, 4 माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में, जैसे अभी तक लिख रहे थे। तो अब ये हो जाएगा 1/C इक्वल 1/4 प्लस 1/12। इसको आप हल करोगे मेरे भाई 1/3 आ जाएगा। जगह कम है इस वजह से डायरेक्ट कर दिया। ठीक, तो C बराबर कितना आ जाएगा? पैरोगे, आपको याद है क्या? याद कुछ नहीं भैया, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट। एलसीएम 12 होगा,
4 3 12, ऊपर 3 आ जाएगा, 12 एकम 12, ऊपर एक, ऊपर 3 और एक कितना हो जाएगा 4, और उस 4 से जब 12 काटोगे 3 आ जाएगा। ठीक, तो C बराबर 3। आपसे जो पूछा गया था तुल्य धारिता क्या होगी, तो तुल्य धारिता होगी भाई साहब C बराबर 3 माइक्रोफेरेड, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन और एक चीज इसमें पूछिए, अधूरा काम मत कीजिए, पेपर में जैसा क्वेश्चन है पूरा हल करना पड़ेगा। अब उसने कहा 4 माइक्रोफेरेड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव, यानी C का मान उसने कंफर्म कर दिया, ये गलती से C का मान मत ले लेना। उसने C का मान दिया है, आपसे कह रहा है V बताओ, तो Q बराबर CV होता तो पहले आवेश निकालो। अगर हम यहाँ पर लगा दें Q बराबर CV, अब आप देखोगे इस पूरे फिगर का, इस पूरे संधारित्र का जो C है वो कितना है 3 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ 3 रख दो, और V का मान कितना है, यहाँ पर गौर से देखो 2 वोल्ट दिया गया तो 2, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम। ये बात नहीं समझ में, फिर से समझ लीजिए, इस पूरे फिगर का जो परिणामी C है जिसको संधारित्र या धारिता कहते हो वो 3 आया। अभी इस 4 से मतलब नहीं, इसमें ना कंफ्यूज होइए, अभी ये कितना दिया गया 3, आगे समझो Q बराबर CV होता है, ये C का मान यहाँ रख दो, V का मान यहाँ से ले लिए, तो इस पूरे फिगर का जो वोल्टेज आवेश है वो Q बराबर 6 माइक्रोकूलम आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे कह रहा है 4 माइक्रोफेरेड संधारित्र के लिए क्या निकालना आपको, विभवांतर की क्या निकालना है आपको, आपको विभवांतर की गणना करनी। अब समझो यहाँ पर तो बस, अब अगले पेज में थोड़ा सा समझ लीजिए, Q बराबर CV से हम लोगों ने जब Q का मान निकाला वो 6 माइक्रोकूलम आ गया। आपसे कह रहा है फिर यही फार्मूला लगेगा, Q बराबर CV, आपको निकालना है V बराबर क्या होता है Q बाई C, Q का मान कितना 6 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर अब जो नीचे C है वो वाला मेरे भाई C आपको ये लेना है जो फिगर में दिया गया 4 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर कितना दिया गया 4 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, चाहे आप 10 के घात -6 रख कर काट दीजिए, और इसको काटोगे 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 1.5, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। फिर से समझ लो, 4 से जब आप 6 को काटोगे तो 1.5 यानी 1.5 आ जाएगा, तो 1.5 वोल्ट आ जाएगा किसका, 4 माइक्रोफेरेड का विभवांतर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और पीछे वाले पूरे पेज का तो बेहतरीन तरीके से छोटा छोटा लिखा ताकि हर एक चीज आप समझ सको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर, तो फिलहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही। 10 बेहतरीन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जहां से एग्जाम में बन सकते हैं जरूर आएंगे, और किस चैप्टर के ज्यादा न्यूमेरिकल आपको परेशान करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कम से कम 5 मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी आने वाली तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी कमियां हो, अगर अब आपने कमेंट बॉक्स में कमियां नहीं लिखी तो ये समझ लो आप अपने साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हो। क्यों, क्योंकि अब मेरे भाई समय नहीं बचा है, आ गया नया साल, जनवरी भर अभी आप प्रैक्टिकल में बिजी रहोगे, कहीं कुछ ये सब ड्रामा चलता रहेगा, और फरवरी में आपके एग्जाम है, क्या अभी भी आपको कहना पड़ेगा कि अपनी कमी बताओ। क्लियर, तो अपनी बात अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।